मंगलम मेरिट पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान और सामाजिक ज्ञान की जो 4 किताबें हैं, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे भूगोल। और भूगोल का पहला टॉपिक है भारत की आकार और स्थिति। तो आकार और स्थिति जानना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे और मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आज आप भारत की आकार और स्थिति के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम भारत की आकार और स्थिति। ये जो आप एक ग्लोब देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको भारत का आकार और स्थिति समझाऊंगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं सीधी, इधर से इधर का पूरा जो पार्ट है, जो भाग है, वो है पूर्वी देशांतर। और इस सीधी रेखा से इधर का जो पूरा भाग है, विश्व के अनुसार विश्व का जो मानचित्र है, वो है पश्चिमी देशांतर। इस सीधी रेखा से यहां से लेकर यहां तक इसका जो पूरा ऊपरी भाग है, वो विश्व का कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा से सीधे नीचे का जो पूरा भाग है, वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति में आपको बता देता हूं, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात हमारा भारत यहां है। कहां पर है? इस पूरे भाग में कहीं ना कहीं हमारा भारत स्थित है। और पूर्व से पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर, इसका मतलब भारत इधर कहीं ना कहीं स्थित है। इस पूरे भाग में इससे ऊपर, इस रेखा से ऊपर भारत है और इस रेखा से इधर भारत है, अर्थात हमारा भारत यहीं कहीं इस पूरे पार्ट में दिखाई देगा। वो मैं आपको समझाऊंगा कहां दिखाई देगा। इस पूरे भाग में हमारा भारत दिखाई देगा कहीं ना कहीं। तो भारत का जो विस्तार है वो देख लीजिए। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक है। तो आप पहली जो रेखा देखेंगे इस रेखा के बगल में, ये 15 डिग्री की है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। ऐसे इधर ये 15, ये 30, ये 45, ये 60। अगर गोलार्ध की बात करें, ये तो देशांतरीय रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? सीधी देशांतरीय रेखाएं। अब गोलार्धीय रेखाएं कौन सी हैं? ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहां मैंने आपको लिख दिया है, एक एक रेखा छोड़कर लिखा है। 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90 डिग्री, फिर 105, फिर 120, 135, 150, 165 और 180। ऐसे यहाँ पर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध यहां से कहीं यहां तक है और पूर्वी देशांतर अर्थात यहां से कहीं यहां। तो हमारा भारत यहां स्थित है। अब कहां पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ये कितनी है? 15। इसका मतलब 15 से नीचे यहां कहीं स्टार्ट होता है। और जब हम देखेंगे इसको गोलार्ध को, साथ साथ में देशांतरीय स्थिति का भी अध्ययन करेंगे। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, अर्थात 15, 30, 45, 60, तो 68 कहीं यहां पर होगा। 75 से पहले 68 होगा। और यहां पर 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री 8 मिनट से 8 डिग्री से स्टार्ट होगा। तो यहां से कहीं हमारा भारत स्टार्ट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहां 30 के ऊपर 37, तो यहां कहीं हमारा भारत यहां तक जाता है। यहां से आरंभ होकर और कहां जाता है? यहां तक जाता है। साथ साथ में देशांतरीय स्थिति को भी लेकर चल रहे हैं। देशांतरीय स्थिति है इसकी 68 डिग्री 7 मिनट से। तो ये 15, 30, 45 और ये 60, तो ये समझ लो आप 68 यहां से हमारा भारत है। और ये कहां तक जाता है? 97, 60 और ये 75, ये 90 और 105, यानी कि यहीं कहीं बीच में हमारा भारत आ जाता है। तो ये हमारे भारत की स्थिति है। भारत हमारा यहां पर स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में 2 भागों में बांट देती है।
ये कर्क रेखा यहाँ से निकल कर जाती है और भारत को दो भागों में बांट देती है। अगर हम बात करें भारत की, सपोज कीजिए ये हमारा भारत है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हम देखेंगे यहां बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है और इधर है हमारा अरब सागर, यहां पर लक्षद्वीप और द्वीप समूह यहां पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं बच्चों भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत के क्षेत्रफल की। तो मैं आपको बता देता हूं भारत का जो आकार है वो विश्व का 2.4% है और भारत विश्व का लगभग 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है, पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर आता है भारत, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 2.4% भाग घेरता है। भारत की स्थल सीमा रेखा की बात कर लेते हैं तो भारत स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह को सम्मिलित कर लेने के बाद 7516.6 किलोमीटर बैठती है। बात करते हैं पूर्वी देशांतर रेखा को। भारत की मानक यामयोत्तर रेखा माना गया है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो रेखा गुजरती है उस पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामयोत्तर रेखा माना जाता है। इसी हिसाब से भारत का समय निर्धारित होता है। अब बात करते हैं भारत और विश्व की। तो भारत विश्व में कहां पर स्थित है? भारत विश्व में एशिया महाद्वीप में स्थित है। हालांकि मैं आपको बता दूं विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है और विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली देश जैसे कि चीन और भारत वो भी एशिया महाद्वीप में आते हैं, दोनों पड़ोसी देश भी हैं। तो यहाँ भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहां पर है? भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। यानी कि समझ लो आप कि एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी मध्य हिस्से में आता है। कहां पर आता है? दक्षिणी मध्य हिस्से में आता है। और हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, क्योंकि नीचे से जैसे हम देखेंगे भारत का नक्शा है वो पूरा कहां लगता है? हिंद महासागर से लगता है। तो इसलिए भारत की केंद्रीय स्थिति है। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं भारत के पड़ोसी देश उत्तर पश्चिम में, कहां पर? उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम अगर यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं मैं तो आता है इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और बात करते हैं पूर्व और बात करते हैं उत्तर में तो चीन, नेपाल और भूटान। कौन कौन से देश आते हैं? चीन, नेपाल और भूटान उत्तर में आते हैं। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश और दक्षिण में आते हैं श्रीलंका और मालदीव। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के अपने पड़ोसी देशों से हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि दो पड़ोसी देश ऐसे हैं, एक तो लंबे समय से दुश्मनी जिससे चली आ रही है पाकिस्तान, उससे हमारे संबंध हमेशा खराब रहते हैं। चीन से भी पहले युद्ध हुआ था और अब वर्तमान में चीन से भी हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से चीन से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। तटीय जो सीमा रेखा है उसको लेकर विवाद चल रहा है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका हम विरोध करते हैं और इसलिए हालांकि हमारे देश की नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा एक परिवार है, उसको हम निभाते आए हैं। और जो दूसरे देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, सभी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको भारत की स्थिति और आकार समझ में आए होंगे।